हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर से शैलेश के साथ अपने फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल में फिन विजडम 360 के साथ। दोस्तों, हमने आपको इन्वेस्टमेंट के नए नए आइडियाज़ और हम आपको साइड इनकम के लिए करीब करीब हर ऑल्टरनेट डेज में आपको वीडियोस डाल रहे हैं। आशा है आप वो वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे और कुछ अपना काम स्टार्ट कर रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने हमें ये क्वेरीज भेजी हैं कि इंडिया में बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेस ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं हैं, जो कि इन्वेस्टर का पैसा डुबाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ कॉरपोरेट हाउसेस जो कि फंड्स का डाइवर्जन करते हैं, जो फंड्स को इधर उधर करते हैं और जो इन्वेस्टर का पैसा बना के नहीं दे सकते, जिनमें इन्वेस्टर को लॉस होता है दोस्तों। और आप अगर ऐसे ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी हार्ड अर्न मनी जो है कैपिटल, वो रिड्यूस होती जाएगी और आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, ऐसे कुछ ग्रुप से आपको बच के रहना है। कुछ ऐसी कंपनियां जो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन हो गया है उनका, उनसे बच के रहना है। चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो। तो दोस्तों, बैलेंस शीट मैंने आपको पढ़ना सिखाया था, कैसे पढ़ते हैं। आपको दोस्तों दो तीन चीज़ें बैलेंस शीट में और ध्यान रखनी है, जैसे कि शेयर्स की बुक वैल्यू क्या है। दोस्तों, जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ इंडिया में जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपये होती है, लेकिन कई कंपनियां उसको फेस वैल्यू को स्प्लिट कर देती हैं 5 रुपये में, 2 रुपये में, 1 रुपये में। 1 रुपये से कम का कोई शेयर नहीं होता हमारे यहाँ। तो दोस्तों, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप 31 मार्च 2023 की किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं तो उसमें आप ये देखें कि सबसे पहले तो कि उसका शेयर का फेस वैल्यू कितना है। अगर वो 10 रुपये फेस वैल्यू है तो दोस्तों, जितनी भी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आ रही है प्लस उसके रिजर्व एंड सरप्लस जितने आ रहे हैं, उन दोनों को ऐड करके आपको देखना है। और जितने उसके नंबर ऑफ शेयर इशूड हैं, यानी कि जो कैपिटल है वो 10 रुपये के हिसाब से अगर शेयर है तो 10 से उस शेयर कैपिटल को भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को नंबर ऑफ शेयर से अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास दोस्तों उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। तो कई कई कंपनियों की क्या है दोस्तों, बुक वैल्यू है 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये और उनके शेयरों का भाव चल रहा है 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, अनाधुन भाव चल रहा है। कुछ कंपनियां कुछ काम नहीं कर रही, कोई टर्नओवर नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, उन कंपनियों के भाव चल रहे हैं 200 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये। तो दोस्तों, ऐसी सभी कंपनियों से हमें बहुत बच के रहना है। हमें कोई भी मार्केट में इस तरह की कोई रूमर्स आती है, कुछ लोग जो है रूमर्स फैलाते हैं, कुछ चैनल्स पे भी शेयर्स को रिकमेंड किया जाता है कि ये शेयर अच्छा है, तो हमें आंख बंद करके कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। हमें अपनी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आपको स्टडी करने में, कहीं किसी शेयर को लेने में कहीं कोई दिक्कत आती है, आप हमें हमारे नंबर पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, जनरल कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको तुरंत उस कंपनी के बारे में मोटा मोटी आइडिया दे सकता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ कॉरपोरेट घराने हैं जो इन्वेस्टर का पैसा डुबोने का काम करते हैं। उन घरानों में मैं अपनी राय के हिसाब से जो समझता हूँ उनसे बच के रहें। जैसे कि पुराने टाइम में कुछ घरानों ने काफ़ी इन्वेस्टर का पैसा जो है वो लूज़ किया है और इन्वेस्टर ने बहुत घाटा खाया है। तो दोस्तों, क्या होता है, जो मिडिल क्लास आदमी है, जो लोअर मिडिल क्लास आदमी है, वो अगर इस शेयर मार्केट में आने से घबराने का एक रीज़न ये है कि उसको ये पता ही नहीं होता कि कौन सा कॉरपोरेट घराना क्या काम कर रहा है। जो अंदर की खबरें होती हैं वो दोस्तों अंदर के लोगों को पता होती हैं, चैनल वालों को पता होती हैं, हम और आप जैसे आम इन्वेस्टर को तो पता ही नहीं लगता। तो दोस्तों, एक हमें बैलेंस शीट पढ़ के काम करना है। जो पुराने घराने हैं उनमें जैसे सत्यम स्कैम हुआ था दोस्तों,
किंगफिशर स्कैम हुआ था, जेट एयरवेज का स्कैम हुआ था, भूषण स्टील है, पीएनबी है, आईएलएनएफएस है, डीएचएफएल है, पीएमसी बैंक है, यस बैंक का भी दोस्तों बहुत नुकसान हुआ था, यस बैंक में भी लोगों को। ऑल्दो अब यस बैंक धीरे धीरे करके उसको रिवाइव कर रहा है। कैफे कॉफी डे है दोस्तों, स्पॉट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएसई का स्कैम आपने सुना होगा। तो इतने सारे स्कैम हुए हैं दोस्तों कि हम मिडिल क्लास वाले सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डालें या नहीं डालें। अभी रिसेंटली दोस्तों कुछ ग्रुप्स और भी स्कैम कर रहे हैं, जैसे जी ग्रुप है। जी ग्रुप में दोस्तों पता ही नहीं लग रहा कि ये अपने फंड्स कितने डाइवर्जन कर रहा है, कहाँ कौन सा प्रमोटर कहाँ से पैसे निकाल रहा है। बैलेंस शीटों में कोई जान ही नहीं है। आप जितनी बैलेंस शीटें इनकी देखेंगे सब जगह फंड्स का डाइवर्जन है। काफ़ी सारी इंक्वायरीज चल रही हैं दोस्तों, पर मैं तो इन्वेस्टर को यही कहूँगा, एक जनरल जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास ग्रुप हैं, इन ये ऐसे ग्रुपों से बच के रहें। एक और दोस्तों रेनवेक्सी ग्रुप है जिसमें बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बीच में इनके पास फोर्टिस में, रेलीगेयर में, इन सब में भी होल्डिंग हुआ करती थी। रेनवेक्सी कंपनी इन्होंने बेच दी। तो दोस्तों ये भी ग्रुप जो है वो कभी इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं रहा। कुछ ग्रुप्स और हैं दोस्तों, जैसे आम्रपाली ग्रुप की कंपनियां थी, कॉक्स एंड किंग है, फ्यूचर ग्रुप अभी रिसेंटली उदाहरण है दोस्तों, जिसने इन्वेस्टर का सारा पैसा डुबो दिया। पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन कंपनियां उसकी इतनी सारी थी दोस्तों, और सारी कंपनियों में करीब करीब सारे इन्वेस्टर को लॉस हुआ। तो दोस्तों हमें ये जो है बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना है, और जितने भी खराब ग्रुप्स हैं उनकी खबरें दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़नी है, अपनी एक डायरी बना के रखनी है, उसमें अपनी खबरें नोट करके रखनी है। बीच में अनिल अंबानी ग्रुप का जैसे जो हाल हुआ था उसमें लोगों का बहुत पैसा डूबा। तो दोस्तों जनरल इन्वेस्टर जो है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, वो शेयर मार्केट में आने से इसीलिए घबराता है। लेकिन दोस्तों आप अगर, जैसा मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, अगर आप थोड़ी बहुत बैलेंस शीट की स्टडी करेंगे, थोड़ा खबरें पढ़ेंगे, थोड़ा कहीं डायरी बना के उसमें डे वाइज नोट करेंगे चीज़ों को, और आप थोड़ा सा अपने आप को अगर एजुकेट करेंगे इस मार्केट से, तो दोस्तों ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप कुछ अच्छा पैसा बना सकते हैं और साइड में इनकम बना सकते हैं, जिससे आपका फ्यूचर अच्छा होगा। और दोस्तों बाहर की जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, इवन वहाँ लोगों ने बहुत पैसा बनाया है दोस्तों, और वहाँ की इकोनॉमी कैसे बूस्टअप हुई है, वहाँ जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगी हैं, वहाँ जब लोगों को देश के लिए सोचना पड़ता है दोस्तों, तब जाके देश आगे बढ़ता है। तो दोस्तों हमें अपना पैसा बचा के रखना है, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, बैलेंस शीट पढ़ते रहना है, न्यूज़ के ऊपर ध्यान देना है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने दोस्त एंड होस्ट सीए शैलेश से कभी भी बात कर सकते हैं, पर हमें किसी भी खराब कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। धन्यवाद।